सेंटेंस पहला है, मैं हिंदी बोलता हूँ। बोलता हूँ कौन सा टेंस हो रहा है? बोलता हूँ। प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस हो रहा और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डू डज। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल ये होता है कि आपको साधारण वाले वाक्यों में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग और यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना होता है। ठीक है, तो करना क्या होता है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, तो आप वर्ब में यस या यस लगा देंगे। यदि प्लूरल आपका सब्जेक्ट रहेगा तो नहीं लगाएंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा। चूँकि हमारा सेंटेंस कैसा है? साधारण है, तो इसमें हम लोग हेल्पिंग और का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा मैं यानी कि आई। उसके बाद वर्ब लिखिए, क्योंकि हमें हेल्पिंग और तो लिखनी ही नहीं, साधारण है। तो आई के बाद वर्ब लिखिए। बोलना एक वर्ब है। आई स्पीक, स्पीक यानी बोलना। आई स्पीक, आई स्पीक। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि ऑब्जेक्ट कैसे पता करें, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या लगा करके प्रश्न पूछिए। मैं क्या बोलता हूँ, आपको आंसर मिलेगा कि हिंदी, तो हिंदी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई स्पीक हिंदी। ठीक है, अब चूंकि आई को हम लोग प्लूरल मानते हैं प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस में, तो इसमें वर्ब में यस यस नहीं लगेगा, स्पीक में यस यस नहीं लगेगा, बस सिंपली आई स्पीक हिंदी। नेक्स्ट वाला है, वह वहाँ रहता था। वह वहाँ रहता था, था पास्ट का इंडिफिनिट टेंस। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया होती है डिड। ठीक, लेकिन इसमें भी ये रूल होता है कि पास्ट के इंडिफिनिट टेंस में साधारण वाक्य रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसमें भी आप सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या? पास्ट इंडिफिनिट टेंस ये बोलता है कि यदि साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए बनाते हैं। वह वहाँ रहता था, यानी कि वह सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। उसके बाद वर्ब लिखिए। रहना एक वर्ब है, तो लिव का लिव्ड हो जाएगा। क्योंकि पास्ट का इंडिफिनिट टेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे, वो भी सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि रूल तो यही कहता है ना कि आप साधारण वाक्य है यदि पास्ट का इंडिफिनिट टेंस, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ही लिव्ड, उसके बाद वहाँ है तो देर लिख दीजिए। ही लिव्ड देर, यानी कि वह वहाँ रहता था। नेक्स्ट वाला देखते हैं। मैं तुम्हें कल बताऊँगा। बताऊँगा फ्यूचर में जा रहा है, फ्यूचर का इंडिफिनिट टेंस हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर का इंडिफिनिट टेंस हो रहा है। फ्यूचर के इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? विल और शैल। ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी के साथ विल लगाएंगे। चलिए बनाते हैं। मैं तुम्हें कल बताऊंगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी कि आई। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो आई के साथ शैल लगाइए। आई और वी के साथ शैल लगता है। आई शैल। उसके बाद वर्ब लिखिए। तो बताना एक वर्ब है, तो टेल लिख दीजिए। आई शैल टेल। उसके बाद तुम्हें है तो यू। आई शैल टेल यू। और उसके बाद ये बच रहा है कल, तो टुमारो। ठीक है, आने वाला कल जो होता है फ्यूचर का कल, उसके लिए हम लोग टुमारो यूज करते हैं, और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। ठीक है, तो आई शैल टेल यू टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मधु अपना पाठ याद करती है। अब बताइए कौन सा टेंस हो रहा है? करती है। प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस। सहायक क्रिया क्या होती है? डू डज। लेकिन साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग इसमें सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा मधु, तो मधु। उसके बाद वर्ब लिखिए। वर्ब क्या है? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, साधारण वाक्य, तो मधु के बाद हमें वर्ब लिखना है, तो याद करना, तो मधु लर्न या फिर रिमेंबर। ठीक है, अब मधु सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम लोग यस यस लगाएंगे। मधु लर्न्स या फिर रिमेंबर्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ। अपना पाठ, तो मधु के लिए क्या होगा? हर लेसन होगा। ठीक है, क्योंकि स्त्री की बात की जा रही है ना, तो अपना हम क्या होता है? सी का हर होता है, हर लेसन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, हम लोग रोज स्नान करते हैं। टेंस बताइए कौन सा? करते हैं, ते हैं, प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम लोग रोज स्नान करते हैं, इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण सेंटेंस है, तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग यानी कि वी। उसके बाद वर्ब लिखिए। स्नान करना एक वर्ब है,
वी बात। अब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम लोग इसमें यस यस नहीं लगाएंगे, बस वैसे ही छोड़ देंगे। वी बात, उसके बाद रोज है तो डेली लिख दीजिए, वी बात डेली, बस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखिएगा, लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए रहे, रहा, रही, ये सब आपको देखिए तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब बात कब की हो रही है, खेल रहे हैं, वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर। ठीक है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा तो इज लगा देंगे, बहुवचन रहेगा, प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे। चलिए बनाते हैं, लड़के यानी कि बॉयज, ठीक है, बॉयज, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, तो बॉयज बहुत से लड़कों की बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो रहा है तो आर लगाएंगे, बॉयज आर। ठीक है, अब उसके बाद आप सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे, क्रिया, तो खेलना एक वर्ब है, क्रिया है, तो बॉयज आर प्ले। अब प्ले में आईएनजी जुड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो बॉयज आर प्लेइंग। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद देखिए कहाँ पे है, मैदान में दिया है तो इन ग्राउंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, रहे थे कौन सा टेंस हो रहा है, पढ़ा रहे थे, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो देखिए वाक्य में रहे दिख रहा है तो रहा, रही, ये सब आएगा तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब बात कब की हो रही है, बीती हुई बात है, खेल रहे थे, अरे सॉरी पढ़ा रहे थे, अब पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे थे, बीती हुई बात है, पास्ट की बात है, तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, वाज वर। ठीक है, इज एम आर तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस की होती है, तो वाज वर होती है पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की। चलिए बनाते हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, शिक्षक, कौन अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, शिक्षक, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया यानी कि टीचर। ठीक है, तो टीचर पढ़ा रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत से शिक्षकों की बात हो रही है, तो टीचर्स, उसके बाद वर लगेगा क्योंकि बहुत से शिक्षकों की बात हो रही है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है इसलिए वर लगेगा, टीचर्स वर। उसके बाद वर्ब लिखिएगा क्या, पढ़ाना, तो टीच होता है पढ़ाना, इसमें आईएनजी लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो टीचर्स वर टीचिंग। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, क्या पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी, तो टीचर्स वर टीचिंग इंग्लिश, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, राम किताबें बेच रहा होगा, रहा होगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पढ़ा रहा होगा, विल बी शैल बी। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया होती है विल बी शैल बी, आई और वी के साथ शैल बी लगाएंगे, बाकी के साथ विल बी लगाएंगे। चलिए देखते हैं, बनाते हैं किस प्रकार से बनेगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप देखिए कि वाक्य में रहा दिख रहा है तो रहा, रही, ये सब दिखता है तो कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए बात कब की हो रही है, किताबें बेच रहा होगा, भविष्य की बात हो रही है, बेच रहा है नहीं था, बेच रहा होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो सहायक क्रिया होती है विल बी शैल बी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा राम, तो राम हो गया, उसके बाद राम के साथ क्या लिखेंगे, विल बी लिखेंगे या शैल बी लिखेंगे, विल बी लिखेंगे क्योंकि आई और वी के साथ शैल बी लगता है, तो हमने लिख दिया राम विल बी। उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, तो बेचना एक वर्ब है तो सेल होता है, अब कंटिन्यूअस टेंस है तो सेलिंग हो जाएगा, राम विल बी सेलिंग क्या, ऑब्जेक्ट क्या, किताबें, बुक्स। यदि आपको ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए क्या बेच रहा था, क्या बेच रहा होगा, किताबें, बुक्स, राम विल बी सेलिंग बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, तो यहाँ से तो देखने से आपको पता चलता है कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसमें समय भी दिया है तो कौन सा टेंस हो गया,
प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो हैज बीन लगाएंगे, प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट तो हैव बीन लगाएंगे। चलिए देखते हैं। मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगाएंगे? आई प्लूरल इसमें माना जाता है, तो आई हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब लिखिए, लिखना, तो राइट कंटिन्यूअस टेंस है, राइटिंग हो जाएगा, आई हैव बीन राइटिंग। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, लेटर, राइटिंग लेटर। उसके बाद इसमें समय भी दिया है 2 घंटे से, तो 2 घंटे अनिश्चित समय है, यानी कि फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हो जाएगा। यदि सुबह से रहता तो सिंस मॉर्निंग लगता है, क्योंकि वो निश्चित समय है, लेकिन 2 घंटा कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, फॉर 2 आवर्स होगा यहाँ पे, तो आई हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। लड़के सुबह से नदी में तैर रहे थे। अब बताइए कौन सा टेंस हो रहा? तैर रहे थे, सुबह से, समय भी दिया है, तो कौन सा टेंस हो रहा? पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सहायक क्रिया क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन। ठीक है, हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, लड़के, बहुत से लड़कों की बात हो रही है, तो हम लोग लिख देंगे बॉयज। ठीक है, अब सब्जेक्ट हमारा बहुत से लड़कों की बात हो रही है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे, हैड बीन। क्यों? क्योंकि इसकी सहायक क्रिया एक ही है, हैड बीन, तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप हैड बीन लिखेंगे, आई हैड बीन। उसके बाद वर्ब क्या है? तैरना। लड़के सुबह से नदी में तैर रहे, तो तैरना एक वर्ब है, बॉयज हैड बीन स्विमिंग। ठीक है, स्विम का देखिए होता है SWIM होता है, लेकिन जब इसमें ING जुड़ता है ना, तो ये यम डबल हो जाता है, स्विमिंग हो जाता है। तो बॉयज हैड बीन स्विमिंग। उसके बाद नदी में है, तो इन द रिवर लिखिएगा, इन द रिवर। उसके बाद समय कितना है? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट होगा, बॉयज हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। ठीक है।